सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। अभी भी आप सभी को लगता है कि यूपी पुलिस का पेपर अभी दूर है, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेरे स्टूडेंट एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे और इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जैसे का जैसा। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं आपके लिए टॉप क्वेश्चन लेके आया हूं और ये क्वेश्चन है 25, यानी अंत में आपको कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी साक्षरता वाला, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे। जैसे कि आप सभी से पूछा है कि साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो जैसे कि अभी पढ़ा लिखा, तो हम कहाँ पर जाएंगे। यहाँ से अगर कहते हो इलाहाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, आजमगढ़, यानी मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, आप सभी कहोगे कि सर यहाँ से जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। जो बच्चा बी दे दिया है वो बिल्कुल सही है। देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। सिंगरौली सुरपर ताप विस्तार परियोजना किस जिले में स्थित है। तो विस्तार जो परियोजना है वो कौन से जिले के अंदर है, ये हमको बताना है। अगर ऑप्शन की ओर जाएं तो आगरा, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, यहां से आपके सामने हो जाते हैं 4 ऑप्शन। मेरे स्टूडेंट, मेरी बात को आप सभी समझेंगे आसानी से कि यहां से जो ऑप्शन होते हैं आपके सामने 4, अब 4 में से एक ही हमारा उत्तर होगा, तो वो होगा सोनभद्र। ऑप्शन नंबर डी यहां से जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य में, देखो ये कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में हरदू आगस्त ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है। तो हरदू आगस्त जो ताप विद्युत केंद्र है, तो ये कौन से जिले के अंदर की गई है, ये आपको बताना है। यहां से बाराबंकी, फैजाबाद में, यहां से आप कहोगे हरदोई में या अलीगढ़ में। मेरे स्टूडेंट सभी कहेंगे सर अलीगढ़। अलीगढ़ का मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ था। थोड़ी सी आवाज कट रही होगी, तो उसका कारण यह है कि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। तो हम कहेंगे वाराणसी, मथुरा, श्रावती, कौशाम्बी। यहां से मेरे सारे बच्चे अपना उत्तर देंगे, सारे स्टूडेंट बताएंगे कि यहां से हमारा उत्तर क्या होगा। तो हम कहेंगे यहां से वाराणसी, यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। राज्य में देवा शरीफ कहाँ स्थित है। राज्य में देवा शरीफ है वो कहाँ पर स्थित है। अब ऑप्शन की ओर जाओ। सीतापुर, बाराबंकी, कानपुर, मेरठ। यहां से बताएंगे सारे स्टूडेंट कि यहां से जो हमारा उत्तर है वो क्या बनने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी कहोगे कि सर बाराबंकी। बाराबंकी का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ो। राज्य में कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये कह रहा है राज्य में कुशीनगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर ऑप्शन की ओर जाएं, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, क्या इसलिए प्रसिद्ध है क्या कि नहीं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण क्या इसके लिए प्रसिद्ध है, या बुद्ध का बोध, या इनमें से कोई नहीं। ये नहीं होगा, एक तो आप यहां से काटोगे, ऑप्शन ए भी काटोगे, ऑप्शन सी भी काटोगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आजीवक, ठीक है। आजीवक जो होता है संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खिल घोषाल की जन्मभूमि है, ठीक है। मक्खिल घोषाल है उनकी जन्मभूमि है, तो इनमें से कौन सी है। तो हम यहां से कह देंगे जैसे इलाहाबाद है, श्रावती है, मथुरा है, कौशाम्बी है। तो यहां से हमारा उत्तर क्या रहने वाला है, जो बिल्कुल सही है। तो आप सब कहोगे ऑप्शन नंबर डी सर, कौशाम्बी बिल्कुल सही है। चलो बताओ इसका उत्तर क्या है। निम्न में से किसका मेल सही नहीं है। सही नहीं तो फिर गलत होगा। यह चीज हो सकती है कि सही नहीं है वो चीज, तो क्या है गलत हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे, केडीसी लखनऊ बाबू स्टेडियम क्या हो सकता है। चलो ठीक है, गुरु गोविंद लखनऊ सी स्पोर्ट्स बिल्कुल सही है ये तो। आगे बढ़ो। ग्रीन पार्क कानपुर स्टेडियम, चलो ठीक है। महात्मा गांधी मेरठ स्टेडियम,
तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है, ये सही नहीं है, बाकी आपका सही है। आगे बढ़ो। राज्य में ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? कौन सा ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है राज्य के अंदर, वो कहां पर है? मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, इलाहाबाद। यहां से बताएंगे मेरे स्टूडेंट आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। तो बिल्कुल जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं कि सर हमारा मिर्जापुर होगा, वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बताएंगे सभी जल्दी से उत्तर। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र राज्य के किस जिले में है? तो राज्य का मतलब यानी यूपी के कौन से जिले में है? इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, मुरादाबाद। तो यहां से हम सभी कहेंगे मेरे स्टूडेंट सभी का उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। हर क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड दूंगा, फिर मैं क्लियर कर दूंगा। ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद बिल्कुल सही है आपका। यहां से बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य में रिहद ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? यह आपको बताना है। रिहद ताप विद्युत केंद्र है वो कहां पर स्थित है? वो हम क्या कहेंगे, इलाहाबाद जिले में है, सोनभद्र जिले में है, ललितपुर जिले में है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां से आप मेरे स्टूडेंट कहोगे कि सर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी सोनभद्र जिले के अंदर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको बताना है। अब क्या कहोगे? हम क्या कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति कितने हैं? तो हम यहां से कहेंगे जैसे कि 723, 850, 643, 828। सभी स्टूडेंट कहेंगे यहां से कि सर ऑप्शन नंबर डी 828 बिल्कुल यहां पर सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में खेल कूद परिषद का गठन किस शहर में हुआ था? हो गया है कौन सा? उत्तर प्रदेश में खेल कूद परिषद का गठन। तो शहर में कौन सा है जिसमें किया गया था? यहां से लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर। चारों शहर आपके सामने हैं। तो आप कहोगे राजधानी लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी है? अभी तो 25 करोड़ ज्यादा निकल चुकी है, पर 2011 के हिसाब से पूछ रहा है। तो हम कहेंगे 19 करोड़ 95 लाख 81,470। यानी ऑप्शन नंबर यहां से जाएंगे सी की ओर। जो बच्चा सी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी जो कि देश की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। अभी वर्तमान में 2011 के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, और ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट है। तो हम कहेंगे 16.49%। यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? उत्तर वैदिक काकार, यानी ये क्या है? उत्तर वैदिक काकार, क्या टाइपिंग प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो कोई नहीं, देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काका में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। यार थोड़ा सा मेरे को डाउट है। नहीं बिल्कुल सही है, सही है, सही है। चलो तो क्या कहते थे उस समय? बिल्कुल सही है, क्वेश्चन कोई गलती नहीं है यहाँ पर। तो हम कहेंगे मध्य देश कहते थे उस समय, उसको क्या कहते हैं? यानी वैदिक काक में क्या कहते थे? मध्य देश कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं है, सही है ये। आगे बढ़ो। 2010 में आयोजित 19वें कॉमनवेल्थ खेल निशानेबाजी में स्वर्ण पद जीता था। उस समय स्वर्ण पद किसने जीता था निशानेबाजी में? ये आपसे पूछ रहा है। ओकार, अनुराज, इमरान, हसन खां या उपरोक्त में सभी होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी इनमें से एक एक नाम आप बता सकते हो। तो आप सब कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही रहेगा। संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? महात्मा
कबीर थे यानी संत कबीर थे, उन्होंने अपने शरीर का जो त्याग किया था वो कौन से स्थान पर किया था? जैसे कि राजपुर, मगहर, मेरठ, लोधेश्वर। लोधेश्वर तो हो नहीं सकता। लोधेश्वर अगर नहीं होगा तो यहां से होगा मगहर। मगहर का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने वाला सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश में खेल सामान यानी जो खेलों का जो सामान होता है वो बनाने वाला सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, सीतापुर। बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट, आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल कानपुर। ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। 19वें कॉमनवेल्थ खेल में उत्तर प्रदेश की सोनिया चानू ने किस खेल में रजत पदक प्राप्त किया था? ये आपको बताना है कौन से खेल के अंदर रजत पद उसने प्राप्त किया था। आपका क्या हो? तो यहां से कहोगे आपका HW। यहां से क्या कहोगे कि HW यानी इसका उत्तर आप कमेंट करोगे। आगे बढ़ो। कुरु राज्य की राजधानी कौन सी थी? कुरु राज्य था, उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी मेरे स्टूडेंट? ये आपसे पूछ रहा है। तो हम कहेंगे यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन A, B, C, D। जल्दी से बताएंगे आप सभी, क्या है आपका उत्तर? तो यहां से क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, आस दिवंत, यानी ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे अयोध्या शिलालेख प्रचलित करवाया था? यानी अयोध्या में जो शिलालेख है वो प्रचलित करवाया था। इस 8 दिनों के जो 7 से जो पिछली 7 क्लासें मैंने करवाई है उसमें इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं। यानी ये रिवीजन की दृष्टि से क्वेश्चन वापस आया है। बताओ इसका उत्तर क्या है? क्या है? सारे स्टूडेंट कहेंगे धनदेव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ है? ऐसी कौन सी कला शैली है जिसमें बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ है? वो कला शैली कौन सी है? अमरावती कला शैली में हुआ है, मथुरा कला शैली में हुआ है, गुप्त काल में हुआ है, मौर्य काल में हुआ है, आखिरकार किस में हुआ है? मेरे स्टूडेंट ये सभी आप बताओगे। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा? मथुरा काल में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का कहना है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत में कितनी कम हुई? यानी कितनी कम हुई है साक्षरता दर? ये कमी पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट? यहां से कहोगे 1.07%, 4.32%, 3.43% और 2.60%। और यहां से कहोगे 4.32%। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट बी बिल्कुल सही है। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। इसका उत्तर दोगे 2001 से 2011 के बीच राज्य में दशकीय वृद्धि दर में कितनी कमी आई है? ये कह रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में राज्य में दशकीय वृद्धि दर में कितनी कमी आई है, ये आपको बताना है। जैसे कि 6.43%, 5.67%, 7.89% या 5.76%। तो मेरे सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5.67% बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी से इस क्लास का लेता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत।